बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वाक़या हकीकत पर मबनी है जिसमें नाम फर्जी दिया गया है। वजीरपुर नामी एक गांव जो कि सियालकोट ज़िले में आता है, जिसका किस्सा हमारे वालिद मोहतरम कुछ यूं बयान करते हैं कि हमारे एक बच्चे की फौतगी पर हमारे पड़ोसी ताज़ियत करने के लिए हमारे पास आए और बोले कि औलाद अल्लाह की देन है। और वो पड़ोसी उसी वजीरपुर गांव सियालकोट के रिहायशी थे और बातों ही बातों में अपने गांव का वाक़या बयान करते हैं कि एक लड़का जो कि हमारे गांव से था, जिसका फर्जी नाम रहमान है। रहमान जवान हुआ और वक्त पर शादी हुई। शादी के कुछ माह बाद रहमान के वालिदैन चल बसे और कुछ माह बाद उसके घर एक बच्चे की पैदाइश हुई। पैदाइश के वक्त अल्लाह के हुक्म से रहमान की बीवी भी चल बसी। अब उसकी बहन उसके पास आई और बोली कि तुम अकेले हो और बच्चा अभी छोटा है, इसे मुझे दे दो, इसकी परवरिश मैं करती हूँ। रहमान ने बहन को अपना बच्चा देने से इनकार कर दिया और सियालकोट शहर को रवाना हो गया। जब वो वहां पहुंचा तो उसने गंडेरियां बेचना शुरू कर दी। साथ बच्चे की देखभाल भी करता और गंडेरियां भी बेचता। कुछ साल के बाद वो अपने बच्चे को स्कूल में दाखिला दिलवा देता है और खुद गंडेरियां लेकर स्कूल के दरवाजे के सामने बैठ जाता है और अपनी गंडेरियां बेचता है। जब बच्चे को छुट्टी होती तो वो अपने बच्चे को लेकर घर आ जाता। वक्त गुजरता रहा। कुछ साल बाद उसका बच्चा 10 जमात पास कर चुका होता है और अपने वालिद से कहता है कि उसने 16वीं जमात तक पढ़ना है। रहमान बच्चे की बात मान लेता है और गंडेरियां बेचने वाला छाबा बड़ा खरीद लेता है और अब पहले की निस्बत गंडेरियां ज्यादा बेचना शुरू कर देता है। आखिरकार उसका लड़का 16वीं जमात पास करके सरकारी मजिस्ट्रेट भर्ती हो जाता है। अब मजिस्ट्रेट साहब हर रोज सुबह अपनी गाड़ी पर दफ्तर को जाते। फ्रंट सीट पर मजिस्ट्रेट साहब होते तो पीछे उसका वालिद होता और साथ वही गंडेरियों वाला बड़ा छाबा। मजिस्ट्रेट साहब दफ्तर चले जाते तो उसके वालिद दफ्तर के सामने गंडेरियां लगा के बैठ जाते। वक्त गुजरा और एक दिन रहमान अपने बेटे से कहता है कि बेटा देखो, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ और तुम जवान हो। लोग मेरे पास आते हैं और मुझसे 10-10 किलो गंडेरियां खरीद कर ले जाते हैं और साथ साथ बताते हैं कि उनके पास इतनी जमीन है और वो फलां दफ्तर में सरकारी अफसर हैं। इसलिए अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और गंडेरियां नहीं बेच सकता, इसलिए अब तुम अपने लिए कोई लड़की तलाश करो और शादी कर लो। रहमान के बेटे ने अपने वालिद को मुखातिब किया और कहा, क्या कोई हमारा रिश्तेदार या हमारा वाली वारिस भी है या नहीं? रहमान ने अपने बेटे को देखा और हैरत से पूछा कि तुम्हारी शादी से इस सवाल का क्या लेना देना? रहमान के बेटे ने अपने वालिद से कहा कि मैं इसलिए सब कुछ पूछ रहा हूँ कि अगर मेरे खानदान से कोई लड़की हुई तो बेहतर होगा। जिस पर रहमान ने बेटे से पूछा कि ये सब कैसे बेहतर होगा, तो उसके बेटे ने कहा कि अगर लड़की मेरे खानदान से हो, अनपढ़ हो, अक्लमंद नहीं, बेवकूफ हो, बेगैरत नहीं, शर्मो हया वाली हो, जो आपकी खिदमत कर सके। तो रहमान ने अपने बेटे को बताया कि उसकी एक बहन है जो कि वजीरपुर गांव में रहती है और तुम्हारी पैदाइश पर तुम्हारी वालदा का इंतकाल हो गया था, जिस पर तुम्हारी फुफो तुम्हारी परवरिश करना चाहती थी, मगर मैं तुम्हें लेकर शहर चला आया। इसके बाद ना मैं गांव जा सका और ना उन्होंने कोई खबर ली। रहमान के बेटे ने अपने वालिद से कहा कि आप उस फुफो की खबरगिरी करें और मालूम करें कि क्या उनकी कोई बेटी मौजूद है रिश्ते के लिए। कुछ दिनों के बाद मजिस्ट्रेट साहब को इल्म हुआ कि उसकी फुफो की बेटी मौजूद है। मजिस्ट्रेट ने अपने वालिद से कहा कि अब आप जाएं और मेरे लिए उनकी बेटी का रिश्ता मांगे और साथ कुछ रकम भी दी और कहा कि ये जाकर फूफा जी को दें और उन्हें कहें कि 10 एकड़ रकबा खरीद लें। उसके दरमियान में एक शानदार कोठी तामीर करवाएं और बाकी की जमीन में बाग लगवाएं और जब बाग तैयार हो तो हमें बता दें। रहमान ने अपने बेटे से पूछा कि उन्हें रकम देना, कोठी तामीर करवाना और बाग लगवाने की क्या वजह है? रहमान के बेटे ने कहा कि वालिद मोहतरम, कई अमीर ऑफिसर लोग मुझे रिश्ता देने को तैयार हैं। उनके पास कोठियां, बंगले, गाड़ी और ना जाने क्या क्या है, मगर मैं चाहता हूँ कि जहाँ मेरा रिश्ता हो उनकी अपनी कोठी हो, गांव के अंदर हो और इस कोठी के इर्द गिर्द बाग हो। रहमान ने जाकर अपनी बहन से अपने बेटे के लिए उसकी बेटी का रिश्ता मांगा, जिस पर उसकी बहन की खुशी का ठिकाना न रहा। साथ ही रहमान ने अपने बेटे की तरफ से दिए गए पैसे भी दिए और रकबा खरीदकर उसमें कोठी और बाग लगवाने का भी कहा। वक्त गुजरा और बाग ने फल तैयार किया और रहमान ने अपने बेटे को इतला दी कि बाग तैयार हो चुका है। रहमान के बेटे ने वालिद से कहा कि अब उनसे कहें कि वो अपनी बेटी की शादी की तैयारी करें। रहमान के बेटे की शादी हो गई। पहली रात जब वो अपनी बीवी के पास आया तो उसने अपनी बीवी से एक बात कही कि बचपन से लेकर अब तक मेरी देखभाल मेरा वालिद करता आया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब मेरे वालिद की देखभाल तुम करो। लड़की ने कहा कि मेरी भी एक शर्त है। मजिस्ट्रेट ने कहा कि बोलो। लड़की ने कहा कि जब तक कोई औलाद नहीं होती तब तक तुम्हारे वालिद की खिदमत मैं करूंगी और जब औलाद होगी तब तुम मुझे एक नौकरानी रख के दोगे जो तुम्हारे और तुम्हारी औलाद की देखभाल करेगी और मैं तुम्हारे वालिद की खिदमत करूंगी।
इस पर हमारे वो साबका पड़ोसी कहते हैं कि अल्लाह पाक ने मजिस्ट्रेट को 5 बच्चों से नवाजा, और जब रहमान किसी काम के लिए घर से बाहर निकलता तो घर वालों ने बोला हुआ था कि जब आप कहीं जाएंगे तो बता के जाएंगे, और जब आप वापस आएंगे तो बेल देकर आएंगे। बताने वाले बताते हैं कि जब रहमान बाहर जाता तो बता कर जाता, जिस पर बाहर जाने के लिए उसका अलग लिबास होता, और जब वापस आता तो बेल देता, जिस पर उसकी बहू जूते हाथ में पकड़कर दरवाजे पर मौजूद होती, जो कि अपने हाथ से जूते पहनाती और अंदर भी ले जाती। अल्लाह करीम सभी को ऐसी औलाद अता फरमाए और सभी के वालिदैन को ऐसा परवरिश करने वाला बना दे। आमीन।